हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं सुबह के 9:30 बजे से। और हम लोगों का नाश्ता हो गया है और पवंदा और विजय भी बैठे हुए हैं नाश्ता करके, और बीनू भी किचन की सफाई कर रही है और मैं भी अब रूम की सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद अपना ब्लॉग कंटिन्यू करूँगी। एक तो भाई साहब जब से आई है इसके तो यहाँ पे मतलब बदमाशियाँ ही हो रही हैं। ये वाला पूरा वो कर दिया है, और हमारे भाई साहब तो बस फ़ोन में लगे रहते हैं। क्या कर रही है नन्ना? जा पोछा ले गया, उसे साफ कर। एक बस डिम्पू शो ये रहता है शांति से। रात को उठा था, अभी सो गया। रिज्यूम कर दूंगी मैं तुझे। दिन में क्यों नहीं रोता? रात को ही रोना होता है इसको। तो अब हम सब लोगों का नाश्ता हो गया है। अब ये पवंदा, विजय, बीनू और यहाँ है इसके चप्पल ये, और नन्ना काम से जा रहे हैं बाहर। थोड़ी देर में आएंगे अभी। मतलब ये लोग जा रहे हैं मामा लोगों के घर, वहाँ काम है इनको। पवंदा को काम है तो इसलिए सब लोग ही जा रहे हैं। अब वहाँ बस भात खा के मत आना, यहीं आओ खा के, यहीं खाओगे। फिर मैं अकेले रह जाती हूँ। ये इतनी चमची है ना, ये रात को भी इन लोगों के साथ ही सोई और अभी भी इन लोगों के साथ ही जा रही है। माँ से कोई मतलब ही नहीं है भाई इसको। बाय। जल्दी आना टाइम से, फिर मेरे को जाना है मार्केट। ये सब लोग तो चले गए हैं मामा जी के घर। पवंदा को काम था वहाँ, तो इस वजह से ये सब चले गए थे। तो मैंने कहा कि तुम सब जाओ, फिर मुझे परेशान करोगे यहाँ पे, घर पे काम भी नहीं करने दोगे। और मैंने जैसे ही आए थे कल, मैंने सोचा था कि आज सुबह सुबह मैं चले जाऊँगी टेलर के पास, क्योंकि मेरे को टेलर का पता करना है। करवा चौथ का ब्लाउज सिलवाने देना है, क्योंकि एक ब्लाउज़ मैंने अभी सिलवा रखा है सामने से ही, तो मेरे ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं निकाली है। तो इसलिए मैं सोचूँ कि खाली मेरा कपड़ा ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा मैं कोई टेलर ढूंढूंगी, उससे ही सिलवाऊंगी। क्योंकि शादी के टाइम पे ऐसा हुआ था ना, मैंने एक भाभी से सिलवाया था, तो सारे ब्लाउज सिलवाए थे उन्होंने, इतनी अच्छी फिटिंग निकाली है। अभी तक वो सारे ब्लाउज मुझे फिट आते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छे सिले हैं। पर वो जो टेलर भाभी हैं वो अभी दिल्ली शिफ्ट हो गई हैं। शायद वो साल भर या मतलब उसके बाद ही यहाँ शिफ्ट होंगी, तो इस वजह से मैं उनको तो दे नहीं सकती। और मेरे को यहाँ मैं उन्हीं को देती थी हमेशा से, मतलब सारे सूट सारे ब्लाउज़। अब देखती हूँ कहाँ देती हूँ करके, तो इसलिए मेरे को इसके लिए मार्केट जाना पड़ेगा, टेलर को देखना पड़ेगा। तो अब ये लोग पता नहीं कब तक आते हैं। जब ये लोग घर आएंगे फिर उसके बाद ही मैं जाऊंगी, क्योंकि डुग्गू अकेला है ना अभी, तो डुग्गू को संभालने के लिए कोई एक जन घर में चाहिए होता है। अब इनका पता नहीं कब आना होता है। ये तो फिर शाम तक ही आएंगे, पता नहीं कभी आएंगे। जहाँ जाते हैं वहीं अटक जाते हैं। तो अब टाइम हो गया 12:30। डुग्गू का भी मैंने काम के लिए है, मालिश वालिश कर ली है इसकी। वैसे तो इसको नहलाया नहीं आज। जोर लगा रहे हैं हाँ उठने की, हैं नीचे जाने गोदी से। और ये बीनू लोग तो अभी आ नहीं रहे, वहाँ खाना खा के आ रहे हैं मामा लोग के घर पे। जबकि मैंने कहा था कि मैं यहाँ खाना बनाऊंगी अकेले, फिर मुझसे बनाया नहीं जाता है और खाया भी नहीं जाता है अकेले में। तो कह रहे कि नाना और मामा जी तो फ़ोन करके कह रहे कि तू भी आ जाए यहीं, हम लेने आ जाएंगे। पर फिर डुग्गू है इसलिए मैं जाऊँगी नहीं, अभी ये छोटा भी है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि टिफ़िन मंगा लेती हूँ आज भी। फिर अकेले मैं खाना बनाती हूँ। अभी मैं 2-3 दिन से अकेले बनाई थी, सारा खाना वैसे वेस्ट हो जाता था। दाल चावल बना रही थी वो भी बच जा रहा था, खिचड़ी बनाती थी वो भी बच जाता था। तो ऐसे मैं सोच रही हूँ कि टिफ़िन मंगा लेती हूँ। हाँ। तो मेरा खाना भी आ गया है। आलू और बीन्स की सब्ज़ी है, देखिए टेस्टी लग रही है, और चावल और रोटी, और ये बेसन वाली कड़ी। वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। एक तो मैं ये दीदी लोगों से इसलिए मैं मंगाती हूँ कि इनके घर के मसाले यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाते हैं, इसलिए और खाना बहुत टेस्टी होता है। तो अब हो गई है शाम के अभी 6 बजने वाले हैं। मैं भी कब से तैयार हो गई थी मार्केट जाने के लिए। डुग्गू बेचारा भी गोदी में ही है मेरे तब से, और सोया भी नहीं है आज ही। ये बीनू लोग पवंदा लोग अभी तक आए नहीं है, कब से फ़ोन कर रही हूँ आ जाओ मुझे टेलर के पास जाना है। फिर ब्लाउज सिलवाने के लिए दूंगी, क्योंकि अब करवा चौथ तो बहुत नज़दीक है, 5-6 दिन ही बचे हैं। फिर कोई टेलर लेगा ही नहीं, कि सिलता ही नहीं, कहते कि जल्दी नहीं दिया तुमने। एक तो आजकल फिर दिवाली भी आने वाली है, इस वजह से भीड़ रहती है, और करवा चौथ की वजह से तो कोई टेलर फ्री भी नहीं होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है। पर फिर भी देकर तो आना ही है। ये लोग आ ही नहीं रहे, कब से मैं इनका वेट कर रही हूँ कि जल्दी से आ जाए, डुग्गू को संभाले थोड़ी देर, चाहे आधा घंटा ही संभाले, क्योंकि मैं आधे घंटे में ही आ जाऊँगी। मेरा और कोई काम नहीं है, बस ब्लाउज़ दे करके आ जाना है। और ये लोग आ ही नहीं रहे, पता नहीं कब आएंगे। आई फ़ोन क्या कह रहे हैं कि हम ऑटो ढूंढ रहे हैं, अभी तक ऑटो नहीं मिली है इनको। 10-15 मिनट तो लग ही जाएंगे। जहाँ जाते हैं वहीं अटक जाते हैं सब के सब। और पवंदा को आज दिन में ही निकलना था, कल पहुंचना था वहाँ
लुधियाना। अब आज तो निकला नहीं, पता नहीं कब निकलना है। और विजय ने आज रात को निकलना है, आज रात की बस है उसकी, कोई होश नहीं है दोनों को। तो अब मैं भी आ गई हूँ मार्केट से। वहाँ मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था क्योंकि मैं एक साड़ी भी पसंद करी, मुझे आ गई थी, तो साड़ी भी ली मैंने। बाबू रोने लग गया, चलो उधर चल। और फिर ब्लाउज़ के लिए तो मैं 10 दुकानों में गई, तब जाके मुझे एक जगह सही मिला, इसलिए बहुत देर हो गई थी। और फिर इनके लिए मोमोज लेके आने थे। जहाँ पे मैं गई थी वहाँ पे दुकान बंद थी, एक जगह मोमो ख़त्म थे, फिर तीसरी जगह गई और जल्दी से टुक टुक में आई फिर, वरना ये फिर मुँह बनाते सबके सबकी मोमो नहीं लाई करके। नहीं तो वह जाऊँगी। एक नन्ना कैसे बैठ गई है भात खाने जैसा, मेरे से कोई मतलब नहीं इसको। पवन्ना कैसे खा रहे हैं कैसे हो रहे हैं कैसे हो रहे थे विजय? अच्छे ना कैसे हैं? अच्छे। तो अब 9 बजने वाले हैं। विजय भी निकल गया यहाँ से गुड़गांव के लिए, यहाँ से डायरेक्ट बस है उसकी, क्योंकि फिर रात को ही निकलना है, कल सुबह तक उसको पहुँचना है, इस वजह से वो टाइम से निकल गया डिनर करके। और पवंदा भी अभी नहीं निकलेगा, वो कल सुबह ही निकलेगा, क्योंकि वो पहले यहाँ से हरिद्वार जाएगा, फिर वहाँ से लुधियाना की बस होगी उसकी, तो इसलिए वो कल ही निकलेगा। आज वो वैसे आज निकलना था, फिर मामा जी के वहाँ गया तो वहाँ लेट हो गया, इस वजह से आज निकला नहीं। और बीनू और नन्ना विजय को छोड़ने के लिए गए हैं बाहर गेट तक। और मैं जब मार्केट गई थी आज एक साड़ी भी लेके आई है, जो करवा चौथ में सुहागन को देना होता है, तो मैं ये वाली लेके आई हूँ मम्मी के लिए, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये है ऑर्गेन्जा सिल्क में, मेरे को ये अच्छी लगी, फिर मैं यही ले आई। वैसे तो अच्छी लग रही है यार पहन के, तो एक तो कलर भी इसका लाल में टमाटरी, तो इससे अच्छा भी लग रहा है। तो अब भी इन्होंने सब्जी बना ली थी, कद्दू की सब्जी, जो घर से कद्दू आया है, और मैंने उसके बाद रोटी बना ली है। विजय तो चले गया खा करके, अब हम लोग बाकी हैं। टिम्पी भी उड़ गई हमारी। ए टेप होगा, टेप लगा दिया उसमें, वो भी मेले से ही लेके आई थी, यहाँ लेके आ गए उसको भी ये लोग। और वो हमारे नेल्स निकाल रही है, नेल्स एक्सटेंशन किए थे, अब वो गर्म पानी में निकाल रही है। थैंक यू बोलो पहले। मेरे भी लगा देना, मेरे को तो ये डुग्गू की वजह से नाखून काटने पड़ते हैं, हर हफ्ते काटने पड़ते हैं। आज मैंने इसके नाखून भी काट दिए, देखो ये बहुत लंबे हो रहे थे, नाखून लगा दे रहा था गाल में। अपनी दीदी को देखा है वो, ये दे तो दद्दा के लिए, दद्दा बेबी के लिए दे दे, दिखा दे बेबी को, दिखा देना। इतनी बदमाश हुई है। भैया देखा है बाबू, तुझे देखा है भैया, देख वो। तो गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 5, और मैं सुबह सुबह इसलिए उठी क्योंकि पवंदा भी जा रहा है, उसकी भी सुबह सुबह गाड़ी है 5:30 बजे की यहाँ से हरिद्वार तक, तो इसलिए जल्दी उठना पड़ा मुझे। बीन और नन्ना तो सोए हुए हैं बगल वाले रूम पे। एक ही नन्ना आजकल जब से नानी के घर से आई है मेरे साथ से सोती ही नहीं है, बीनू के साथ ही सोई रहती है, मासी मासी बोलती है, बगल वाले कमरे में चले जाती है, उसी के साथ सोती है। तो पवंदा भी उड़ गया है, अभी हाथ मुँह धो रहा है वो, नहा के तो जाएगा नहीं क्योंकि सुबह सुबह भी ठंडा भी हो रहा है अभी, और नाश्ता करने के लिए भी उसने मना कर दिया है। सब्जी तो थी, मैंने कहा रोटी बना देती हूँ, कहता है कि इतनी सुबह भूख लगती नहीं है, और चाय वाय वो पीता नहीं है, तो इसलिए फिर मैं भी नाश्ता नहीं बना रही हूँ। और मेरे को बाहर वाला गेट भी खोलना है, इस वजह से मैं जल्दी उठ गई। और जैसे मैं उठी, लाइट तो ऑन रहती है छोटी वाली रात को, क्योंकि बिना लाइट के डुग्गू सोता नहीं है। बड़ी वाली लाइट ऑन करी तो वैसे डुग्गू भी उठ गया। कालू कालू उड़ गया मेरा है, ये कालू। रात को भी ये 12 बजे सोया था, 12 सवा 12 हो गया था, पर अभी 5 बजे हैं, 5 बजे उठ गया है। सोने नहीं देते हैं मुझे, और दिन भर भी नहीं सो रहे हैं आजकल, 1-2 दिन से पता नहीं क्या हो गया। अब जैसे जैसे बड़ा हो रहा है वैसे वैसे बिगड़ रहा है।
तो अब पवंदा भी निकल गया है रूम से, अभी 5:30 हो रहा है। मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, डुग्गू तो अभी सो जाएगा, जैसे 6-7 बजेंगे तो ये सो जाएगा। मैं भी थोड़ी देर सो जाती हूँ, आँखें भी पूरी लाल हो रही है, नींद भी पूरी नहीं हो रही है। तो ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।